जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी अच्छे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और करते रहिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है। देखो, अपनी श्रृंखला जो चल रही है क्वेश्चनों की, उसी के अंतर्गत आज अपना टॉपिक है तुलसीदास। तुलसीदास जो कि आपके फर्स्ट पेपर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, क्योंकि फर्स्ट पेपर को ही फर्स्ट सेमेस्टर में रखा गया है। तो तुलसीदास जी हैं जो कि भक्ति काल के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं, जो कि रामकाव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और तुलसीदास जी अपने आप में एक महान विद्वान, एक साधक, एक विचार रहे हैं, और जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत में भक्ति काल में अपना नाम अमर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की काव्य कृति का निर्माण किया है, सृजन जो किया है, वो अपने आप में एक कालजयी ग्रंथ है, जो कि हिंदू समाज का एक आदर्श ग्रंथ कहा जा सकता है, जो कि रामचरितमानस है। रामचरितमानस में जिस आदर्श को भगवान प्रभु राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके आदर्श को रखा गया है, वही उनके चरित्र का प्रमुख आधार है, जो कि 7 सर्गों में बटा हुआ है। इनके अलावा उन्होंने रामचरितमानस जो लिखी हैं बहुत सारी हैं, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामललन नेचु, वैराग संदीपनी, नहीं कि ये सारी चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखिए, इसमें काव्यगत विशेषता, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि कोई भी काव्यगत विशेषता आए तो काव्यगत में 2 चीज़ आती हैं, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ। काव्यगत पूछा जाए, चाहे आपसे पूछा जाए क्या है काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य और काव्यगत विशेषता दोनों में एक ही चीज़ आती है, जिसे अपन कहते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष, दोनों को मिलकर ही वो पूरी होती है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और सबसे पहले वही चीज़ है, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में आपको तुलसीदास से संबंधित उनका जीवन मरण और किस तरह से उनके बचपन का थोड़ा सा मिलाना है, जिस तरह से मैंने पाठ पढ़ाते समय सारी चीज़ें आपको बताई थी, कैसे कवि हैं, क्या उन्होंने लिखा है, नहीं क्या, समाज जिस समय वो पैदा हुए हैं वो क्या है, समाज अंधविश्वास से घिरा हुआ था और अनेक तरह के जो आक्रमण हो रहे थे, ऐसी विषम परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ है। लेकिन उन विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भी अपने जीवन को उन्होंने संवारा है। थोड़ा सा प्रस्तावना के अंदर आपको लिख देना है। तो देखिए, अब इस भाव पक्ष में आपको क्या क्या लिखना है वो थोड़ा सा देख लो। तो देखिए, भाव पक्ष में आपको लिखना है, पहला पद जिसमें दिया है राम कथा, राम कथा का सरस वर्ण, राम कथा का सरस वर्णन किया है। शील शक्ति सौंदर्य का वर्णन किया है। क्या है, लोक मंगल की भावना, क्या लिखा है, समन्वयात्मक प्रवृत्ति, क्या लिखा है, सगुण रूप का वर्णन, क्या दिया है, विविध आदर्शों की स्थापना, विविध
आदर्शों की स्थापना उन्होंने की है। तो ये आपको इनके अलावा और भी आप अपने हिसाब से पाठ से मिलते जुलते अगर रख सको तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इनको तो आपको रखना ही है, जिसमें क्या है कि राम कथा का सरस वर्णन। सीधी बात है कि उनकी भक्ति दास भाव की है, तो प्रभु श्री राम को अपना स्वामी माना है, तो उन्हीं की कथा का सरस वर्णन किया है उन्होंने। शील शक्ति सौंदर्य का वर्णन, शील शक्ति सौंदर्य के पुंज किसको कहे जाते हैं? श्री प्रभु श्री राम को कहा जाता है, तो उन्हीं के शील शक्ति सौंदर्य का वर्णन किया है उन्होंने। लोक मंगल की भावना, उनका काव्य जो है वो सारा का सारा काव्य लोक मंगल और लोक रंजन की भावना से ही रचा गया है। तो कहीं भी उस तरह की भावना नहीं है जहाँ जन कल्याण नहीं करने की ओर इशारा हो, सारा का सारा लोक मंगल की कामना भावना से लिखा है। समन्वात्मक प्रवृत्ति जो है, समन्वयात्मक का मतलब है कि जहाँ उनको विरोध दिखाई दिया है वहीं चीज़ों को उन्होंने समन्वय किया है। ये भी क्वेश्चन कभी कभार आता है तुलसीदास की समन्वयात्मक दृष्टि, तो उसमें सगुण निर्गुण में समन्वय है, ऊंची नीची जाति का समन्वय है, ब्राह्मण और शूद्र का समन है, सगुण और निर्गुण का समन्वय है, शैव और शूद्र का शैव और वैष्णव का समन्वय है। तो इस तरह की जो बातें हैं समन्वयात्मक। सगुण रूप का वर्णन, प्रभु श्री राम के सगुण रूप का उन्होंने वर्णन किया है, और निर्गुण जो है उसका खंडन किया है। और क्या है? विविध आदर्शों की स्थापना। अरे जो अयोध्या के समाज जो दिखाया है दशरथ जी का, उनके पुत्र के रूप में प्रभु श्री राम है, तो भाई भाई का संबंध है, माता पिता का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, कैसे उन आदर्शों की स्थापना उन्होंने की है। तो वो ये सारी चीज़ उन्होंने लिखी है। और कला पक्ष जो है इसके अंतर्गत आप क्या है, सबसे पहले वही चीज़ रखनी है आपको जिसमें क्या लिखना है, भाषा शैली दिखानी है। दूसरा क्या दिया है, छंद अलंकार योजना, छंद अलंकार योजना दिखानी है। तीसरा क्या दिया है, रस योजना दिखानी है। क्या दिया है, प्रबंध और मुक्तक काव्य, प्रबंध और मुक्तक काव्य। और क्या दिखानी, क्या दिया है, तत्सम तद्भव, तत्सम और क्या है, तद्भव शब्दों का प्रयोग दिखाया है। तो देखिए ये सारी चीज जो है कला पक्ष के ज़्यादातर पॉइंट कॉमन रहते हैं, जो सभी में समान रूप से ज़्यादातर चलते हैं, लेकिन उनकी भाषा जो है उनमें डिफरेंस आ जाता है, रस को उनसे प्रयोग किए उनमें डिफरेंस आ जाता है, छंदों में छंद अलंकार करीब पर भी समान चलते हैं। तो ये भाव पक्ष है, ये कला पक्ष है। तो इन दोनों को आप याद कर लेना तुलसीदास की काव्यगत विशेषता के लिए। तो और इनके अलावा और भी जो चीज़ें हैं इनमें आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो थोड़ा सा ये देख लेना, एग्ज़ाम देने से पहले इन पॉइंटों को नोट कर लेना, और अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।